Students, here just we start a new chapter, and that will be a chapter is none other than coordinate geometry. So here we discuss about coordinate geometry. Okay, तो यहाँ देखो एक्चुअली हम यहाँ coordinate geometry की स्टडी करेंगे. So आप देखो coordinate geometry it is a very interesting chapter, very interesting chapter for your future and for your class exam. So this is your chapter number 3rd, and I just start this chapter. एंड दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आप देखो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले तो आप मतलब समझो, ठीक है. जैसे देखो इसको हम आपको थोड़ा सा अच्छे से हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है. ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ध्यान देना. यस, दिस इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. लुक एट हियर. सो वेट, यस, आप देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ध्यान देना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस समझो, पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस समझो. ये सोचो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब, जैसे आप ये देखो ये आपके बाबू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है. लुक एट हियर, दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. हियर इज 1 0, हियर 1, हियर 2, हियर 3, हियर 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली हियर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. हियर 1 2 3 4 and so on. Okay, also here -1, -2, -3, -4 and so on. ठीक है. अब देखो ये जो आपका ना, ये एक्चुअली होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाबू क्या, ये इस एक्सिस को बोलते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस. लुक एट हियर. यस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. ध्यान देना, वाई एक्सिस, ठीक है. और ये आपका हो जाता है एक्स डैश एक्सिस. ओके, और ये आपका क्या हो जाता है, वाई डैश एक्सिस. सो आप ये देखो, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया. आप ध्यान दो, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें. पहले तो आप ये सोचो, जैसे बाबू आपका एक नंबर लाइन होता था. लुक एट हियर, ये आपका नंबर लाइन होता था. हम आपको कहते थे नंबर लाइन को मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 एंड सो ऑन. आल्सो ये -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन. लुक एट हियर, अगर हम आपसे कह दें रिप्रेजेंट 5, रिप्रेजेंट 3 ऑन दिस नंबर लाइन. आप देखो इस नंबर लाइन पे देखो 3 कहाँ है, 3 यही है ना. यानी आप इस पॉइंट्स को लेकर के क्या डार्क कर देते हो. यस, ठीक है. आप इस पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डार्क का मतलब क्या, आपने दिखा दिया कि 3 इस पे है, यानी आपने रियल नंबर इस पॉइंट को दिखाया ना. लेकिन सपोज कर हम आपको यदि 2 पॉइंट दे दें, मतलब एक्चुअली कोऑर्डिनेट टाइप के ना, कोऑर्डिनेट मतलब x, y, ये आपके कोऑर्डिनेट टाइप के होंगे. तो अगर सपोज हम आपसे कह दें 2, 5 को आप इस पे रिप्रेजेंट करो, अब आप इस पे 2, 5 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना. यानी कि अगर जो आपको इस फॉर्म x, y के फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट हो गए, इनको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये आपका होता है क्या, ये जो हमने यहाँ बनाया ना, ये आपका होता है वो क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. तो पहले तो ये ध्यान दो, आप ये देखो 2 है कहाँ, लुक एट, ये आपका 2 है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, ये पहले आप ऐसे सोचो, जो ऐसे ध्यान देना, x, y होता है, तो ये आपका पहला वाला होता है ना, x को हम बोलते हैं एब्सिसा. ठीक है, एब्सिसा. और इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है. यानी फर्स्ट वाले को जो x कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट. सो इफ यू प्लॉट दिस पॉइंट 2, 5 on number line, so here we see that 2, here 2 where is 2 is this. okay, 2 यहाँ आपका दिख रहा है. ओके, अब 5 कहाँ दिख रहा है, देखो आपका ये 2 होता ना, तो ये 2 आपका होता है कि एब्सिसा पे, एब्सिसा मतलब x एक्सिस. ध्यान देना, एब्सिसा का मतलब हमने क्या बताया, x एक्सिस यही है. ओके, अब देखना 2 है कहाँ आपका, 2 आपका है देखो ये, मतलब इस डायरेक्शन में ना, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है 2 ये. ओके, 5 कहाँ है, 5 देखो, 5 का मतलब हमने क्या बताया था, ये y का मतलब x, y का मतलब क्या, ऑर्डिनेट का मतलब क्या, y एक्सिस. ओके, ऑर्डिनेट ये, तो ऑर्डिनेट पे देखो यहाँ 4 है, तो कहीं यहाँ मेरा 5 होगा. ध्यान देना 5, ये आप देखो यहाँ 5 रिप्रेजेंट, यानी कि देखो आपको x एक्सिस 0.2 मिला, y एक्सिस पे 0.5. ओके, अब देखो इनको आपको रिप्रेजेंट करना है कहाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. तो कुछ नहीं, देखो आप ना इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाओ, डॉटेड. वेट,
यस, आप इसको क्या करोगे बाबू, आप इसको डॉटेड आगे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो, अब इसको 5, ये एक्चुअली 2 था ना, अब ये एक्चुअली क्या है 5, ठीक, हम इसको भी आगे की तरफ हमने बढ़ाया, ओके, यहाँ ऐसे बढ़ाया। देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ किए, देखो यस, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ किए, तो यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गए ना, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गए, तो यही आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाए, ये पॉइंट क्या है 2, 5, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। जैसे ये देखो, जैसे आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां समझ सकते हो, जैसे मान लो आपसे हम कहें 2, 3 को रिप्रेजेंट करो, हमने आपसे क्या कहा था, ये आपने नंबर लाइन कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, इस पर सारे नंबर आप प्लॉट करोगे, ओके। अब देखो ये 2 है ना, 2 का हमने क्या बताया था, 2 आपका क्या होता था, 2 आपका होता था एब्सिसा, क्या होता था एब्सिसा, ओके। और देखो ये पहला वाला, दूसरा वाला जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑर्डिनेट, लुक एट हियर, यानी पहले आपको एब्सिसा देखने होते हैं, एक्स एक्सिस एब्सिसा है कहाँ, एब्सिसा आपका बाबू यहाँ है, ओके, 2 यही है ना, 2। अब देखो, अब हमें ऑर्डिनेट देखना, ऑर्डिनेट है कहाँ, तो देखो यही है ना 3, अब ऑर्डिनेट हमेशा कहाँ लाई करता है, तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यही था, यानी देखो 2 यहाँ, 3 यहाँ था और 2 यहाँ, ठीक है, यही है ना 2। इसको देखो हमने क्या कहा, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ये आगे की तरफ हमने बढ़ाया, ध्यान देना ये, और इसको फिर हमने आगे की तरफ बढ़ाया। देखो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, दिस पॉइंट इज योर, ये आपका जो कोऑर्डिनेट जो भी आपको प्लॉट करना था 2, 3, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये पॉइंट का आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते, जैसे आपने नंबर लाइन पे नंबर को शो करते थे, वैसे ये कोऑर्डिनेट को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ये कोऑर्डिनेट जो भी है कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो, जैसे हम आपसे ये कह दें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि सपोज करो हम आपसे ये कह दें, आप हमें बताओ ओरिजिन कहाँ, ओरिजिन का मतलब 0, 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहाँ लाई करते, तो आप इसे कैसे बताओगे, तो कुछ नहीं बाबू, ध्यान देना, 0 का मतलब जैसे आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से ड्रा करोगे, अब ध्यान देना यहाँ क्या होता है 0, यहाँ 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ओके। यहाँ देखो ये 0 है ना, एक्चुअली हमने आपसे क्या कहा 0, को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो, यानी 0 का मतलब ये आपका एब्सिसा, लुक एट हियर, दिस इज योर नोन एज एब्सिसा एंड सेकंड वन इज योर ऑर्डिनेट, ओके, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, सो हियर दिस पॉइंट, लुक एट हियर दिस पॉइंट, दिस इज योर व्हाट एब्सिसा, इट मींस 0 एंड दिस आल्सो इज क्या ऑर्डिनेट, सो हियर इट मींस द ओरिजिन इज योर हियर, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, इसी को हम बोलते हैं 0, 0। समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज करो यदि हम आपसे कहते हैं -2, -3 को आप रिप्रेजेंट करो कहाँ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे -2, -3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे देखना, ध्यान देना, लुक एट हियर, if you need to represent the point to -2, 3 and coordinate axis, firstly we draw the coordinate axis, so here 0, 1, 2, 3 and so on, also here -1, -2, -3, -4 and so on, similarly here 1, here 2, here 3 and 4 and so on, also here -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ओके। हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा -2, -3 को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। आप ये देखो -x का मतलब हमने आपसे क्या बताया था, जो पहले वाला होता ना ये आपका होता है क्या एब्सिसा, ओके, ये एब्सिसा, और दूसरा वाला क्या होता है ऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनेट, यानी हमने क्या होता है जो पहले वाला एब्सिसा होता है हमेशा लाई करता है कहाँ x एक्सिस पे, तो ये आपका एब्सिसा हुआ लाई करेगा x एक्सिस पे, इसका मतलब -2 x एक्सिस पे कहाँ होगा, दिस साइड और इन दिस साइड, यस इन दिस साइड, इट मींस -2 इज हियर, सो -2 रिप्रेजेंट्स हियर, यानी ये पॉइंट आप इसको पहले कंसीडर करो। अब देखो -3 आपका क्या ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट हमने क्या बताया था, ऑर्डिनेट हमेशा होता है आपका कहाँ y एक्सिस पे, तो देखो ये y एक्सिस पे -3 कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो होगा नहीं, यानी कि पक्का क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ, यहाँ देखो -3 है, ठीक है, यानी ये पॉइंट, यानी अब देखो इस पॉइंट को हमें देखना है, ये पॉइंट लाई कहाँ करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ाओ, देखो -2 था इसको हमने आगे की तरफ ऐसे बढ़ाया, ठीक है, अब -3 को भी आगे की तरफ ऐसे बढ़ाओ, ऐसे। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं, यहाँ इंटरसेक्ट किए ना, तो ये जो भी आपका पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा -2,
माइनस, इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो ए, इसका नाम आप दे सकते हो, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस तो कैसे आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये हुआ। अब चलो अब देखो, अब हम आपको ये बता रहे हैं, देखो आप ये सारे कर सकते हो, हमने बताया था ये पहला होता है एक्स ऑर्डिनेट, दूसरा वाला होता है वाई ऑर्डिनेट। ओके चलो यस ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं मतलब पॉइंट्स को आप कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये ध्यान दो, अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये ध्यान दो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस ये क्वाड्रेंट होते हैं, हमने ये बताया था ना, ये जो आपका बाहु होता है ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये ध्यान दो, यहाँ ध्यान, वही लिखा है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। लेकिन ध्यान देना, अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते ना तो दोनों इनके साइन, अगर सपोज किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब किसी भी, देखो किसी भी, सपोज कर हमने क्या ये कोऑर्डिनेट पे, जैसे हमने मान लो 2,5 को सपोज हमने रिप्रेजेंट किया, कहाँ है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तब देखो 2 के आगे साइन कौन सा है, प्लस, 5 के आगे साइन कौन सा है, प्लस। तब ये ध्यान देना, अगर जो दोनों के सामने वाला साइन प्लस हो तो हमेशा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझ रहे हैं ना। यानी देखो, ये अगर हम आपसे कहते हैं 2,5 को रिप्रेजेंट करो, देखो 2 तो यहाँ है, 5 कहाँ है, 5 कहीं यहाँ होगा, इन दोनों को हम आगे, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये यानी आपका ये पॉइंट हो गया ना, ये हो गया क्या 2,5। अभी देखो ये किस क्वाड्रेंट पर लाई है, इसी में ना, यानी देखो अगर जिसके सामने वाला दोनों, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस है, तो समझो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा लाई करेगा। ओके, अगर सपोज करो अगर हम आपसे कह दें, हम आपसे कहें -2,3 को आप प्लॉट करो कहाँ, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो अब देखो -2 कहाँ, हमने क्या बताया, तो पहला वाला होता है एब्सिसा मतलब कहाँ लाई करेगा, तो एब्सिसा आपका लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, और दूसरी ये आपका होता है क्या, देखो ये आपका होता है एब्सिसा, और ये होता है क्या, तो ऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा हमेशा लाई करता है एक्स एक्सिस पे, ऑर्डिनेट हमेशा लाई करता है वाई एक्सिस पे। सो ये देखो -2 ये पॉइंट, और क्या 3 कहाँ मिलेगा, यस बिल्कुल यहाँ 2 है तो कहीं यहाँ देखो, यहाँ कहीं 3 मिलेगा, यानी अब -2, यानी इसको आगे की तरफ बढ़ाओ ऐसे, और इसको ये कहाँ मीट किया, ये यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया -2,3। यानी ये ध्यान दो, अगर जो और ये एब्सिसा वाला पहला जो भी नंबर अगर निगेटिव में आए, देखो यहाँ निगेटिव साइन देखो, और ये देखो ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव, यानी कि अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होते हैं प्लस माइनस। मतलब जैसे सपोज करो हम यदि आपसे ये कह दे बाबू, सपोज करो यदि हम आपसे ये कह दें कि आप प्लॉट करो क्या 5,-2 को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ओके, अब देखो 5, सपोज करो यहाँ हटा दो थोड़ा समझ सही, यस सपोज करो हम आप ये कहें 6, -2 को रिप्रेजेंट करो कहाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब देखो 6 है कि हमने क्या होता है, जो पहला वाला होता है हमेशा क्या होता है, तो पहला वाला होता है एब्सिसा, और दूसरा वाला क्या होता है बाबू, दूसरा वाला होता है ऑर्डिनेट। ओके, एब्सिसा मेरा कहाँ हो, देखो ये 6 है, 6 पक्का यहाँ होगा। ओके, एब्सिसा क्या है -2, अब देखो ये -2 ये है ना, यानी इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ध्यान दें ये, अब ये 6 को आगे तो बढ़, ये अब देखो दोनों ये कहाँ कट के, यानी इस पॉइंट पे कट के ना, यानी ये जो पॉइंट होता है ना, पहला एक्स एक्सिस लिखते हैं। ओके, तो पहला क्या होगा 6 कामा और क्या है -2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में, यानी आप इसको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, और देखो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी इससे आपके एग्जाम में मोस्टली दिया जाता है, आपको पॉइंट्स दे, मतलब कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, और उसको आपसे कहा जाएगा ना, आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाओ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ। आपको बस नंबर देख लेना, उनके साइन देख लेने, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव तो समझो कि पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अगर जो एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव समझो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर समझो दोनों नेगेटिव, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव साइन के हैं, समझो कि थर्ड क्वाड्रेंट, अगर जो एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव तो समझो कि किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं ना, तो ये आपका इनके पॉइंट्स को कैसे, जैसे जो भी क्या ये कोऑर्डिनेट को कैसे आप इस पे ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप रिप्रेजेंट करोगे ना, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं। अब ये देखो, जैसे हम बार बार एब्सिसा ऑर्डिनेट बता रहे हैं, देखो आप यही है, ध्यान देना, जैसे ये देखो, ये आपका एक्सिस अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक्सिस होता है ये वाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमने क्या कहा था, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा,
ठीक है, देखो यही बोला था ना। और ये जो सेकंड वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी इसको एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या, वाई एक्सिस को जो लाई करता है ये ऑर्डिनेट, समझ पा रहे हैं ना। ठीक, अब देखो ये यही है ना, देखो एब्सिसा यहाँ लिखा है, देखो ऑर्डिनेट को बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो तो ये आप समझ चुके होगा। अब हम आते हैं यस, अब देखो ये क्वाड्रेंट है जैसे हमने बताया था। अब देखो क्वाड्रेंट को हमने पॉइंट यही बताया, सपोज करिए हमें x1 y1 रिप्रेजेंट करना है, तो हो सकता है x1 पॉइंट यहाँ और y1 पॉइंट वहां, तो ये आपका क्वाड्रेंट है फर्स्ट थिंग, जस्ट हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब देखो आप ग्राफ, देखो ग्राफ कैसे आप इसमें यस कोऑर्डिनेट ग्राफ, ठीक है, यही अभी हमने आपसे बताया था, x एक्सिस y एक्सिस कैसे, हमने क्या यही आपसे बताया था ना। अगर 0 0 आपको रिप्रेजेंट करना है तो 0 का मान 0 कहाँ होगा, यही लाई करेगा, ठीक है। ये x एक्सिस होता है हमेशा आपका होता है, ये y एक्सिस, ये आप बोल सकते हैं x डैश एक्सिस, और ये क्या होता है y डैश एक्सिस, ओके। आप इसको देख सकते हैं। देखो हमने बेसिक चीज सारे आपको बताया ताकि आपके पूरे चैप्टर जब करने जाओगे ना तो कोई आपको प्रॉब्लम ही ना होगा। जितना हमने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, ऑल द कॉन्सेप्ट आप इसको सही से कर सकते हो, ठीक है। हमने जितने बताया इससे सारे आपके क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम जस्ट थोड़ा सी आपके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम जस्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, आप देखो जैसे हम जस्ट ठीक है, हम कुछ आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये देखो वेट यस, देखो जैसे हमने आपको यही बताया था ना, ध्यान देना, ये आपका देखो पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई, हमने पॉइंट्स अभी सारे हमने आपको करा दिए, ठीक है। अभी देखो फिर हमने क्या कराया था, देखो हमने क्या कहा था, अभी ये कहा था ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें साइन क्या होते हैं, दोनों प्लस प्लस, इसमें साइन क्या होता है, इसमें साइन माइनस और प्लस, ओके। इसमें साइन क्या होता है, माइनस कामा माइनस, इसमें साइन क्या होता है, प्लस कामा माइनस। ये होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, ठीक है। आप ये देखो इसके बाद से देखो आप, हाँ ये देखो जो हमने ये कहा था पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। हम थोड़ा आपको एक्सरसाइज में आकर के क्वेश्चंस हम जस्ट डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। ये कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन द डिटरमाइंड पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। देखो ये कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ये लाइन होता है उसको हम क्या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एब्सिसा बोलते हैं। और देखो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो यही बस पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट। ये कह रही दोनों कहां इंटरसेक्ट करते हैं, भाई देखो अगर मान लो ये दोनों इंटरसेक्ट, मान लो सपोज एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये जहां ये मिलेंगे ना, ये दो जहां इंटरसेक्ट ये मिलेंगे तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता, सपोज करो x y मिले, ठीक है। तो ये आप अब देखिए कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, इसको अगर सपोज इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये कहां है, -3, -5, देखो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये क्या था 0 1 2 3, फिर यहाँ क्या -1, फिर -2, फिर -3, फिर क्या 1, फिर 2, फिर 3, और वैसे -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक। अब देखो -3 का -5 ना, तो यहाँ -4 और क्या -5। अब देखो -3 कहाँ लाई करिए, -3 ये, और -5 कहाँ है, -5 कहाँ है, तो -5 यहाँ, यानी इसको आगे की तरफ बढ़ाओ और इसको इधर लाओ, ठीक है। ये देखो ये दोनों पॉइंट, देखो दोनों पॉइंट ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट किया, यानी इस पॉइंट पर ना, जिस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट किया ना, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, -3, -5। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई किए, तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है क्या, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है क्या, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ पा रहे हैं ना। यानी बस यही, और कुछ है ही नहीं आपको। देखो जो हमने बताया ना, अगर आप इसको फॉलो करते चलो ना, तो पूरे इस एक्सरसाइज से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लॉटिंग पॉइंट इन द प्लेन इन द जो भी कोऑर्डिनेट जो एक्सिस, देखो अभी हमने आपसे सारे करा दिया था जी। ये जो भी पॉइंट तुमने नहीं बताया कहाँ, जैसे देखो ये पॉइंट कहाँ लाई करे, 3, 5 ने ये बता, 3 यहाँ और 5 ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये देखो ये यहाँ पॉइंट मिला था आपका 3, 5 हो गया। ये देखो अब देखो अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लोकेट द पॉइंट दिस एंड दिस इन द कार्टेशियन प्लेन। ध्यान देना, ये कह रहा है कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट को, देखो हम आपको जस्ट इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दे। देखो कार्टेशियन प्लेन पे यदि हमको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने ना, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम आपको बता रहे हैं, आप ये देखो जैसे हम एक ऐसे ध्यान देना एक्सिस ड्रा कर लेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें कौन कौन सा पॉइंट पूछा है, यहाँ पे आपसे पॉइंट पूछा है 5,0, ओके, 0,5, ओके। अब देखो तो यानी 5 का मत ध्यान देना, पहले तो आपका ये हुआ क्या, आप इसको थोड़ा सा
यस, यहाँ हुआ 0, यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस लेने होते हैं। आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे, ठीक है, सही बनेगा, ऐसे नहीं सही बनेगा। -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो हमें 5 0 0 5 2 5 ऐसे सो ऑन जो भी पॉइंट्स हैं आप देखो सारे आप इस पे रिप्रेजेंट कर। देखो हम कैसे आपको बता रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं ना एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सारे पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं। यदि मान लो हमें 0,5 रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देना 0 ये और 5 यानी 0,5 ये, ध्यान देना ये लुक एट हियर, यस, अरे 0,5 कहाँ ये लाई करेगा, ध्यान देना, यस, यानी ये पॉइंट क्या हुआ 0,5। अगर मान लो हमें 5,0 यानी 5 का मतलब 5, अगर देखो 5,0 का मतलब पहले वाला x एक्सिस होता है, दूसरा वाला y एक्सिस। पहला वाला x एक्सिस का मतलब क्या एब्सिसा, y एक्सिस के क्या मतलब ऑर्डिनेट। तो 5 कहाँ, देखो 5 ये 0 कहाँ, यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया 5,0। अगर मान लो सपोज करो 4,3 को रिप्रेजेंट, यानी 4 कहाँ हुआ 4 x एक्सिस ये, 3 कहाँ ये, यानी इसको ऐसे ले जाओ ऐसे और इसको आगे ले जाओ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सही से बनाना, ठीक है, ये यानी ये पॉइंट पे मीट हुआ ना, यानी आपका ये होगा 4,3। जैसे मान लो हमें बाबू -2, -3 को रिप्रेजेंट करना था। -2 कहाँ, ये देखो -2 दिस, -2 का मतलब क्या x एक्सिस ना, x एक्सिस का मतलब क्या एब्सिसा, ओके, और ये क्या ये y एक्सिस का मतलब क्या ऑर्डिनेट। देखो -2 -3 कहाँ, ये देखो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, यानी कहाँ ज्वाइन हुए, ये आपका क्या होगा -2 -3। अगर मान लो हमको इसमें देखना है, जैसे मान लो -3 2 का है, -3 अगर -3 सॉरी -3 के लिए रिप्रेजेंट करते तो -2 ये -3 ये बिल्कुल, और -2 का ये 2 कहाँ, देखो 2 ये, इसको आगे तरफ जाएंगे नहीं, देखो ये पॉइंट मिल गया ना, तो आपका ये पॉइंट हो गया। अगर सपोज कि इसको हमको 4, -2 रिप्रेजेंट करना, इसमें क्या 4, -2 आप रिप्रेजेंट के, तो कुछ नहीं 4 कहाँ, 4 यहाँ, यानी पहला x एक्सिस होता ना, तो देखो x एक्सिस में 4 कहाँ लाई कर रहा है, अरे वो तो यही तो लाई कर रहा है ना, तो नो डाउट अबाउट इट, हियर 4 एंड आल्सो हियर -2 इज y एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट -2 कहाँ लाई कर, तो -2 यहाँ, ओके, तो इसको देखो हम आगे की तरह ऐसे ले गए और इसको कहाँ आगे की तरह ऐसे, लुक एट हियर ऐसे, ये दोनों कहाँ कट के हैं, दिस पॉइंट ना, तो ये आपका पॉइंट हो गया 4, -2। यानी देखो हर को आप देखो, अगर ओरिजिन हम आपसे कह देते, अगर जो ओरिजिन कह देते तो ओरिजिन का मतलब ये, तो ओरिजिन क्या ये 0, समझ पा रहे हैं ना। यानी देखो हर एक क्वाड्रेंट में हमने पॉइंट्स को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, हर एक क्वाड्रेंट में, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपको क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन पूछता है, सबको रिप्रेजेंट कर सकते कौन, आपसे फिर पूछेगा कि 4,3 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको बिल्कुल। अब यहाँ भी ध्यान देना, हाँ यहाँ ध्यान दें, इसमें सारे साइन क्या होते हैं प्लस प्लस, इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइनस और प्लस, इसमें क्या होता है माइनस और माइनस, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस, ओके, वेट यस, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस, ऐसे माइनस। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो हमने सारे क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यही सारे आपसे जो भी ये आपके एक्सरसाइज में एक्चुअली ये क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद से और क्या, देखो जो हमने कहा ना लोकेट द पॉइंट एंड इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी आपने कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, देख जैसे हमने ऐसे ही बताया, ठीक है। आप सारी क्वेश्चंस को ये सारे कर सकते हो, ठीक है। और देखो हाँ, अब देखो जैसे मान लो ये क्या, जैसे ये हमने अभी स्टार्टिंग आपको बता दिया था, इसमें और क्या है, देखो ये एक्सरसाइज में कह रहा है इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट आर विच एक्सिस डू दिस पॉइंट दिस एंड दिस लाई, ये हमने अभी जस्ट आपसे बताया था ना। देखो अभी हमने ये किस पॉइंट पे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते, देखो माइनस है ना, ये देखो क्या -2, 4, तो -2 का मतलब -2 यहाँ होगा, 4 का मतलब सपोज करो 4 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन कराओ, दोनों को, यानी -2, 4 कहाँ लाई किया, -2, 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, ये सेकंड, तो बस वही तो इसमें पूछा जा रहा है। देखो ये पूछ, ये कह रहा है ना किस क्वाड्रेंट में, कहना सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ पा रहे हैं ना। यानी बस आपको यही देख करके बता देना, एक मान लो इधर हो और सपोज कोई ऐसा पॉइंट हो, ऐसा सपोज करो
यस अगर मान लो कुछ ऐसा यहाँ पे लाई कर रहा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ पा रहे हैं। अगर मान लो कोई ओरिजिन पे लाई किया है यानी ओरिजिन पे सपोज कर कोई इधर किया यानी थर्ड पॉइंट सपोज कर कोई इधर किया यानी कैसे, तो मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट समझ पा रहे हैं। तो यही सारे आपके क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। समझ पा रहे हैं ना, यानी देखो हमने इसने शॉर्ट में सारे आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने दे दिए, ठीक है। अगर जो आप इस लेक्चर को हमारे सुन लो ना अच्छे से, तो आप पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यू कैन इटसेल्फ सॉल्व, ठीक है। और इसमें कुछ है ही नहीं, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने आपको देखो पूरा कोर्स ये चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके। यानी हमने सारी कॉन्सेप्ट आपको बता दी, हर एक चैप्टर से एक्सरसाइज हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। और आप चाहो ना इसको, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स यू कैन इटसेल्फ सॉल्व, ओके। अब ये ठीक है, अभी इसके बाद से हम फिर मिलते हैं आपको क्या विद न्यू चैप्टर्स, ओके। ये देखो क्वाड्रेंट हमने अच्छे से बता दिए सारे, आप देखो कौन पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, बस इसमें यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। बस आपसे कहे कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ, उसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, उसके कहे ये पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पर रिप्रेजेंट करो और फिर बताओ कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सेस पर कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, बस यही सारे और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एब्सिसा किसे कहते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी यही सारे हैं, यानी हमने आपको मैक्सिमम चीजें बता दिया, ठीक है। फिर ये चैप्टर एंड होता है, फिर इसके बाद से हम लोग मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर, ओके, ठीक है।